एक वीडियो अपलोड होगा 2 तारीख को। तो YouTube चैनल का जो नाम है वो है भारत कौशिक। ठीक है, YouTube चैनल का नाम क्या है? भारत कौशिक। उसके ऊपर जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उनकी आवश्यकता, फिलहाल लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेज की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, वो वीडियो आपको देखना है। चैनल को सभी को सब्सक्राइब करना है और ये ऑनलाइन क्लासेज है इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी उसके बारे में उस वीडियो में बताया जाएगा। मेरा भी उसमें कोई रोल है, ठीक है। तो सभी बच्चे जो हैं वो ध्यान से इस वीडियो को 2 तारीख को देखें। 2 सितंबर को ये वीडियो भारत कौशिक यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड होगा। चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिलेगा, सभी उसको सब्सक्राइब करें। सभी का फिर से न्यू राजस्थान स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। विमा की सहायता से और किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना, ये टॉपिक अपना चल रहा था। एक क्वेश्चन कल किया था, आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने कि 2 दृढ़ आधारों के बीच तनी हुई स्मॉल एल लंबाई वाली डोरी को कंपन कराने पर उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति निम्न सूत्र से दी जाती है। स्मॉल एन है आवृत्ति, ठीक है। n इक्वल टू 1/2L mg अपॉन स्मॉल l अंडर रूट, ठीक है। जहाँ mg है डोरी का तनाव, स्मॉल m है एकांक लंबाई का द्रव्यमान, ठीक है। तब सूत्र की सत्यता की जांच कीजिए। आपको जांच करनी है कि इसके इक्वल ये होता है या नहीं, मतलब जो आवृत्ति है उसके इक्वल टू ये वैल्यू होती है या नहीं, ठीक है। देखो इसका आंसर करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि, ठीक है, आवृत्ति की विमा इज इक्वल टू इस पद की पूरे की विमा, ठीक है। चलो कोशिश करते हैं। चूंकि आवृत्ति स्मॉल एन इज इक्वल टू होता है 1/t, टी मतलब आवर्तकाल, इज इक्वल टू 1/, आवर्तकाल तो 1/सेकेंड। आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। वैसे आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज, तो यहाँ आवर्तकाल का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकेंड, ठीक है। 1/सेकेंड, हर्ट्ज बराबर 1/सेकेंड, ठीक है। तो तब एन की विमा, आवर्ती की जो विमा है वो क्या हो जाएगी? 1/T1 मतलब T-1, T-1 हो गया क्लियर। तो n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? T-1। अब इस पद की, चूंकि कैपिटल M क्या है? द्रव्यमान, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? M1। M1 L तो 0 है, T0 है, द्रव्यमान की विमा M होती है। G क्या है आपका? G है आपका गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब मीटर, ठीक है। मीटर की विमा क्या होती है? L1/T2, तो क्या हो जाएगा? L1T-2, ये विमा हो जाएगी आपकी गुरुत्वीय त्वरण की, ठीक है। अब स्मॉल m क्या है? स्मॉल m है वो है एकांक लंबाई का द्रव्यमान। एकांक लंबाई का द्रव्यमान से मतलब कि टोटल जो द्रव्यमान है, ठीक है, 2 दृढ़ आधारों के बीच तनी हुई स्मॉल एल लंबाई वाली डोरी को कंपन कराने पर, मतलब जब आप डोरी को कंपन करवाते हो, पकड़ के उसको छोड़ते हो, डोरी कंपन करती है, ठीक है। तो उस स्थिति में उसका एकांक लंबाई का द्रव्यमान स्मॉल m है। तो एकांक लंबाई के द्रव्यमान से तात्पर्य है कि कैपिटल M का कितना भाग है, ठीक है। एकांक लंबाई में कैपिटल M का कितना भाग है? तो स्मॉल m है वो है एकांक लंबाई का द्रव्यमान, तो L भाग है, तो क्या लिखोगे? कैपिटल M/स्मॉल l। शॉर्टकट में यदि एकांक लंबाई का द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का भाग दे दो, एकांक लंबाई का विस्थापन है तो विस्थापन का भाग दे दो, एकांक लंबाई में वेग है तो वेग का भाग दे दो, एकांक आयतन में द्रव्यमान है तो उसमें आयतन का भाग दे दो, ठीक है। जो पूछता है उसमें जिसके द्वारा है उसका भाग देना है। तो स्मॉल m इक्वल टू M/L। m क्या है यहाँ पे? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान की विमा क्या होती है? M1 अपॉन L क्या है? लंबाई। लंबाई की विमा क्या होती है? L1। तो स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा? M1L-1, M1L-1
लिख लो फटाफट यहाँ तक, सभी यहाँ तक लिख लो फटाफट। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे और कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब देखिए सभी स्टूडेंट्स, लिख लिया सभी ने? वीडियो को रोक के देख लेना। हाँ, अब इसमें वैल्यू पुट करनी है तो मैं यहाँ से ये मिटा रहा हूँ एक बार, सिर्फ विमा काम में लेंगे हम। ठीक है, यहाँ से देखो। ठीक है, तब विमा रखने पर, विमा रखोगे तो n की विमा क्या है? n की विमा है t-1, t-1 इक्वल टू 1/2 इंटू स्मॉल l की विमा क्या है? स्मॉल l की विमा लंबाई है, लंबाई क्या होती है? L1, तो L1 क्यों? ठीक है, इंटू अंडर रूट आ गया, m की विमा m1 इंटू स्मॉल g की विमा क्या है? L1 t-2, ये रही, तो L1 t-2 अपॉन स्मॉल m की विमा m1 l-1, तो स्मॉल m की जगह क्या लिखेंगे? m1 l-1। ठीक है, अब देखो इसके आगे, देखो t-1 इक्वल टू 1/2l इंटू m1 से m1 कैंसिल हो गया, सीधा ही कैंसिल हो गया, तो m1 से m1 कैंसिल हो गया, तो l ऊपर जाएगा तो पावर प्लस की हो जाएगी, तो L2 t-2 की पावर 1/2। क्यों? क्योंकि अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है? आधी घात। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? आधी घात। ठीक है, ठीक है, अब देखो तो आप लिखोगे t-1 इज इक्वल टू 1/2l इंटू l टू द पावर 2 इंटू हाफ, और t-2 इंटू हाफ। पता ही है ऊपर पावर होती है वो आपस में गुणा हो जाती है, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो t-1 इज इक्वल टू 1/2l इंटू l इंटू टी की पावर -1। क्यों? 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1, l से l कैंसिल, तो t-1 इज इक्वल टू 1/2 t-1। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये सूत्र सही है, अर्थात LHS की विमा इज इक्वल टू RHS की विमा। ठीक है, LHS की विमा इज इक्वल टू RHS की विमा, अर्थात सूत्र की जांच करने पर जो सूत्र है वो सही पाया गया। ठीक है, हाँ, अतः सूत्र की विमा से जांच करने पर सूत्र सही पाया गया, सूत्र सही पाया गया। ठीक है, लिख लो फटाफट इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, सभी देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोर्ड पे, कि यदि कोई स्मॉल m द्रव्यमान का कण किसी वर्ताकार पथ में स्मॉल v वेग से घूम रहा है, यदि पथ की त्रिज्या स्मॉल r हो तो अभिकेंद्रीय बल F बराबर mv² बटा स्मॉल r होगा। इस सूत्र की सत्यता जांच कीजिए। अभिकेंद्रीय बल जो है उसका मान इसने आपको दिया हुआ है। जैसे एक धागा लेके धागे के आगे और आपने एक पत्थर बांध दिया, पत्थर बांध के उस पत्थर को आप घुमा रहे हो, वो अभिकेंद्रीय बल के कारण घूमता है। परमाणु होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है वो वर्ताकार पथ में घूमते हैं, तो उनको अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है तभी वो घूम पाते हैं, अन्यथा वो घूम नहीं सकते थे। तो अभिकेंद्रीय बल के बगैर वो घूम नहीं सकते, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये अभिकेंद्रीय बल के कारण ही संभव हो पाता है। क्लियर यहां तक? अब देखो सूत्र क्या है, F बराबर mv² बटा r। ठीक है, F क्या है? बल।
F इक्वल टू क्या है अपना बल, ठीक है। F इक्वल टू क्या है बल, दिखाई दे रहा ना सभी को, ठीक है। F इक्वल टू आपका बल, तो बल की विमा m1 L1 T माइनस 2, स्मॉल m है आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा m1, सीधी सी बात है। v है आपका वेग, वेग की विमा मीटर प्रति सेकंड, मतलब मीटर है तो L है, सॉरी मीटर है तो L होगा, मीटर प्रति सेकंड मतलब L1 अपॉन T1, मतलब L1 T माइनस 1। स्मॉल r है आपकी त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब दूरी मीटर या सेकंड में होती है, तो त्रिज्या भी मीटर या सेकंड में होगी, तो उसका मतलब क्या होता है मीटर, मतलब L1, विमा क्या हो जाएगी इसकी L1। ये समीकरण 1 में आप रख दो, तो समीकरण 1 में मान रखने पर, 1 में मान रखोगे तो F की विमा क्या है m1 L1 T माइनस 1 इज इक्वल टू, F की विमा रख दी m1 L1 T माइनस 2, सॉरी m1 L1 T माइनस 2 इज इक्वल टू, m क्या है द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा m1 इंटू v क्या है वेग, वेग की विमा क्या है L1 T माइनस 1, तो L1 T माइनस 1 वेग का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन r, r मतलब त्रिज्या मतलब L1, तो अपॉन L1, ठीक है। तो m1 L1 T माइनस 2 इज इक्वल टू m1 L2 T माइनस 2 इंटू L माइनस 1, ठीक है। ये L ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। अब देखो m1 L1 T माइनस 2 इज इक्वल टू m1 L, देखो L 2 और -1, L क्या हो जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, m1 L1 T माइनस 2, ठीक है। बराबर आए ना विमा दोनों की, ठीक है, अर्थात LHS की विमा इज इक्वल टू RHS की विमा, LHS की विमा और RHS की विमा एक दूसरे के बराबर है, अतः सूत्र क्या है सही है, सूत्र सही है। लिख लो फटाफट इसको सभी, ठीक है लिख लिया। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक अपना है वो है त्रुटि, एरर, ठीक है ना। त्रुटि, त्रुटि के बाद अमूमन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना, चैप्टर 1, ठीक है ना। तो त्रुटि होती क्या है, त्रुटि को किस तरीके से आप मतलब करते हो, क्या होती है त्रुटि, वो एक बार इसका इंट्रोडक्शन देख लो थोड़ा, ठीक है। त्रुटि, एरर, ठीक है। देखो त्रुटि क्या होती है, त्रुटि के बारे में स्टडी करो एक बार, सभी ध्यान से सुनो कि आपने अपना वेट किया, ठीक है ना, अपने वजन को आपने तोला, आपने ये माना कि भाई मेरा जो वजन है वो 50 किलोग्राम या 60 किलोग्राम या 70 किलोग्राम है, ठीक है। वजन आपने अपना कर लिया कि मेरा वजन 50 किलोग्राम 60 किलोग्राम या 70 किलोग्राम है, हो गया क्लियर। अब दूसरे मतलब कांटे के ऊपर है, कांटे के ऊपर तोलते हैं वजन को, सीधी सी बात है। दूसरे कांटे के ऊपर जब आपने वजन को तोला तो वहां पर आपका वजन 50.5 किलोग्राम है, मतलब पहले वजन कितना था आपका 50 किलोग्राम और बाद में कितना आया 50.5 किलोग्राम, ठीक है। तो ये 0.5 जो है ये यहां पर एक्स्ट्रा है, 0.5 है ये एक्स्ट्रा है, मतलब आपके वजन के अंदर और 0.5 की क्या आ गई त्रुटि आ गई,
ठीक है ना। आप बोलोगे सर मेरा वजन तो 50 किलोग्राम था, ये 50.5 किलोग्राम कैसे आया, ठीक है ना। फिर मैं बोलूंगा कि ये 0.5 की क्या है, त्रुटि है। आपको एक वायर दे दिया, छोटा सा तार दे दिया, मैंने बोला कि इस तार को सभी क्या करो, इस तार को सभी और माप के लाओ, स्केल से इसका नाप करो सही, ठीक है। तो एक बच्चा है, उसने बताया कि सर ये 4 सेंटीमीटर का तार है, इस तार की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। दूसरा बच्चे ने मापा, वो बोला कि सर तार की लंबाई तो 4.1 सेंटीमीटर है। तीसरे बच्चे ने बताया कि सर तार की लंबाई तो 3.9 सेंटीमीटर है, ठीक है। चौथे बच्चे ने बताया कि तार की लंबाई तो सर 4.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस तरीके से 4 बच्चों ने 4 मान ले लिए, ठीक है ना। 4 बच्चों ने 4 अलग अलग मान इसके ले लिए, ठीक है। अब मैं इनमें से सही कौन सा मानूं, इनमें से सही कौन सा मानूंगा, मैं सही में मानूंगा कि मैं चारों का क्या करूंगा, मध्य ले लूंगा, ठीक है, मध्य या औसत, ठीक है। वो लेके उसके बाद मैं कैलकुलेट करूंगा कि मैं ये तार कितने का होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने 4 + 4.1 + 3.9 + 4.2 बटा 4, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, वो तार की लंबाई होगी, वो मैं तार की लंबाई मानूंगा, ठीक है। तो फिजिक्स की जो भाषा है, भौतिक विज्ञान की जो भाषा है, उसमें आपने क्या किया, तार की लंबाई को मापा, ठीक है। मापने के बाद आपके पास 4 सेंटीमीटर तार की लंबाई आई, जब आपने मापा तो 4 सेंटीमीटर आई। दूसरा आपने मान प्राप्त किया 4.1 आई, तीसरा मान प्राप्त किया 3.9 आई। तो फिजिक्स की भाषा में ये जो मान है इनको पाठ्यांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, पाठ्यांक। ये रीडिंग होती है, रीडिंग, ठीक है, इनको रीडिंग बोलते हैं। आई समझ में बात, कि ये पाठ्यांक है किसी भौतिक राशि के पाठ्यांक, ठीक है। अब देखो ये तो अपने पास वास्तविक मान, वास्तविक मान, ये तो हो गया अपने पास वास्तविक मान, और ये जो है ये हो गया अपने पास प्रायोगिक मान, प्रायोगिक मान। तो वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के बीच का जो अंतर होता है उसको त्रुटि कहते हैं, वो त्रुटि होती है, ठीक है। त्रुटि उपकरण के अंदर पाई जाती है, गणितीय त्रुटि है वो भी हो सकती है, लेकिन फिजिक्स में ज्यादातर उपकरण के अंदर त्रुटि होती है। अब त्रुटि जो है वो बहुत प्रकार की हो सकती है। कहने का मतलब है कि आपने मापा तो तार सही नहीं था, तार के बीच में गांठ थी, एंठन था, ठीक है। तो ये उपकरण में त्रुटि नहीं है, ठीक है ना, ये तार की त्रुटि है, तार के अंदर त्रुटि थी। स्केल आपके पास सही नहीं है, स्केल के ऊपर जो सेंटीमीटर की लाइन वगैरह दिखाई दे रही है वो लाइन सही नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब कि आपको, आपके पास तार को मापने का जो उपकरण है वो उपकरण आपके पास सही नहीं है, वो होगी उपकरण की त्रुटि, ठीक है। उसके बाद में कई बार बच्चे क्या करते हैं कि गलती से 4.1 की जगह 4.3 लिख दिया या 4.2 लिख दिया, ठीक है। तो वो उसके आंकिक मान में त्रुटि हो गई, गणितीय मान में त्रुटि हो गई, ठीक है, कि वो गलती से उसने लिख दिया। तो जो मतलब प्रैक्टिकल कर रहा है, जो बच्चा कैलकुलेशन कर रहा है, उस कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, ठीक है ना, तो वो होती है गणितीय त्रुटि। तो ये अलग अलग प्रकार की त्रुटियां जो हैं वो फिजिक्स में जब बच्चे प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, लैब के अंदर प्रैक्टिकल करोगे आप, तब आपके पास ये अलग अलग मान आएंगे, ठीक है। जैसे ओम के नियम में आपने धारा का मान प्राप्त किया, तो धारा का मान एक बार में सही नहीं आता, तो आप क्या करोगे, 4 या 5 मान ले लोगे उसके, और 4 या 5 मान लेके उसका मध्य निकाल लोगे। मध्य निकालने के बाद में आपके पास एकदम एक्चुअल वैल्यू आएगी, आप ये मानोगे कि ये वैल्यू एकदम सही है, क्योंकि मैंने 5 बार मान प्राप्त करके फिर एक वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। आई समझ में बात। तो त्रुटि का मतलब क्या होता है कि प्रायोगिक मान या सैद्धांतिक मान, ठीक है, ये वास्तविक मान है, इसको सैद्धांतिक मान भी बोलते हैं। तो किसी मतलब पाठ्यांक, ठीक है ना, किसी भौतिक राशि के पाठ्यांक के वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के बीच का जो अंतर होता है उस अंतर को त्रुटि कहते हैं, ठीक है। पाठ्यांक से मतलब सिर्फ रीडिंग है, पाठ्यांक से मतलब रीडिंग, रीडिंग का मतलब कि मान प्राप्त जो आपने किया है, वो मान प्राप्त आपने किया है, उस मान में त्रुटि कितनी है, उस मान में मिस्टेक कितनी है, ये मान लो आप, गलती कितनी है, कितना आगे पीछे हो रहा है, माइनस में हो रहा है या प्लस में, उससे मतलब नहीं है आपको, लेकिन वो है,
ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि प्रतिशत निकालते हो आप, किसका प्रतिशत निकालो, तो उस प्रतिशत में भी त्रुटियां हो जाती हैं। तो ये गणितीय जो त्रुटि हैं वो फिजिक्स में जब आप कैलकुलेशन करते हो, ठीक है ना, कैलकुलेट करते हो, जोड़ बाकी गुणा भाग करते हो, न्यूमेरिकल आप कर रहे हो, वैसे ही प्रैक्टिकल में भी जोड़ बाकी गुणा भाग करने होते हैं, सही मान प्राप्त करना होता है, ठीक है। तो उस सही मान को प्राप्त करने में कहीं ना कोई आपसे मिस्टेक होती है, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती है। उस गड़बड़ का नाम ही फिजिक्स में त्रुटि बोल दिया, उसको त्रुटि से संबोधित करते हैं, उसी को त्रुटि बोलते हैं। और ये इसका अंतर होता है, वास्तविक मान और प्रायोगिक मान, या सैद्धांतिक मान या प्रायोगिक मान के बीच का अंतर होता है, वो त्रुटि होती है। इसके अलग अलग प्रकार भी होते हैं त्रुटियों के, ठीक है ना, जैसे क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि, परम माध्य त्रुटि, माध्य त्रुटि, ठीक है ना, प्रतिशत त्रुटि, ये अलग अलग प्रकार भी होते हैं। तो ये प्रकार नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा अपना, उस वीडियो में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको अगर लिखना चाहो तो लिख लो, और आपको मैंने समझा दिया है त्रुटि के बारे में लगभग, और नेक्स्ट वीडियो में त्रुटि का पूरा अध्ययन करेंगे, ठीक है।